हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें एमसीक्यू के अंतर्गत आपके समक्ष क्वेश्चन रहेगा जो हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। चाहे आप एसएससी के एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे यूपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हो, तो काफ़ी महत्व रखेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज जो है एमसीक्यू क्या कहता है। जीवों में जनन यानी रिप्रोडक्शन इन एनिमल काफ़ी महत्वपूर्ण ये चैप्टर है। जो एमसीक्यू है हर एक बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, सबके लिए महत्वपूर्ण है। कौन सा जीवित बच्चा जंतु नहीं है? देखिए, कौन सा जीवित बच्चा जंतु नहीं है? जो बच्चा जीवित तो है, बच्चा जन्म तो लिया है, लेकिन वो जंतु नहीं है। कौन सा जीव जो है इनमें से जो जंतु की कैटेगरी में नहीं आता है? क्वेश्चन तो बहुत क्लियर है, बहुत ही आसान है। देखिए, इंसान, गाय, कुत्ता, तितली। क्वेश्चन तो क्लियरिटी है ना? तो फटाक से अपना आंसर लिख लीजिए या मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइए। आप लोगों ने अपना आंसर फटाक से लिख लिया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार है। कौन सा जीव बच्चा जंतु नहीं है? कौन सा है भाई? इंसान देखिए जंतु में आता है, गाय भी जो है जंतु में, यानी ये भी मेमल्स में ही आता है। हम इसको मेमल्स की कैटेगरी में रखते हैं। कुत्ता को भी हम मेमल्स कैटेगरी में रखते हैं। आप सोचिएगा कि हम क्यों इसको मेमल कैटेगरी में रखते हैं? हम इसलिए इसको मेमल कैटेगरी में रखते हैं कि सब जो है बच्चों को जन्म देते हैं, सब में बाल प्रेजेंट होते हैं, सभी अपने शिशु को जो है दूध पिलाते हैं। जो ऐसे कार्य करते हैं सब के सब जो है जंतु में ही आते हैं। आपको पता होगा कि एक्सेप्शनल केस जो होती है, वेल मछली जो भी होती है, वो भी जंतु में ही आती है। इवन कि आपने कभी सोचा होगा कि चमगादड़ जो है पक्षी है, उड़ रहा है, तो वो मेमल्स नहीं होगा, लेकिन नहीं, वो भी मेमल्स की कैटेगरी में ही आता है, क्योंकि वो भी बच्चों को दूध पिलाता है, वो भी बच्चों को जन्म देता है, उसके शरीर पर भी बाल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो उड़ता है, वो बात अलग है। तो समझ गए ना? तो इसका मतलब ऑप्शन तो आपको पता लग ही गया होगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन आपके समक्ष जो है डी ऑप्शन सही है, तितली। तितली जो है बच्चे को जो है ये जीवित बच्चा जंतु नहीं है, यानी ये जंतु कैटेगरी में नहीं आती है। डी ऑप्शन आपका सही है। डी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया होगा। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है, वो जानवर जो नए बच्चे पैदा करते हैं क्या कहलाते हैं? देखिए, वे जानवर जो नए बच्चे पैदा करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर ऑप्शन है। देखिए, ए जीवित बच्चा जनने वाले यानी विप्रस। ठीक है, यहाँ पर जो है वर्डिंग सिंपल होना चाहिए था, विप्रस होना चाहिए था, लेकिन अगर हिंदी में अगर कन्वर्ट करते हो तो जीवित बच्चा जनने वाले कहते हैं उसको हम। ठीक है, बी है अंड प्रजनक, ठीक है, विप्रस, एंड सी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो बच्चे हिंदी में हैं उनको थोड़ा थोड़ा कठिनाई का सामना तो करना पड़ेगा, शब्दों का हेरफेर तो जरूर होगा। तो मैं तो आपको समझा चुका हूँ ना कि विप्रस कहते हैं, जीवित बच्चों को जन्म देने वाले जीवों को विप्रस कहते हैं। जो अंडे देते हैं अंडे प्रजनक कहलाते हैं। तो आप अपना आंसर चुन सकते हो कौन सा सही है। ठीक है, आपको जो है अपना आंसर नोटबुक पे लिख लीजिए, चाहे कमेंट कीजिए, बहुत अच्छी बात रहेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प है कि वो जानवर जो नए बच्चे पैदा करते हैं क्या कहलाते हैं। जनरल सी बात है, जो बच्चों को जन्म देते हैं वो अंड प्रजनक तो नहीं कहलाएंगे, क्योंकि वो अंडा देने वाले होते हैं। तो इसका मतलब पहला ही ऑप्शन सही होगा, जीवित बच्चा जनने वाले। जो जीवित बच्चे को जन्म देते हैं यानी विप्रस, उसी को कहते हैं। यानी यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही गया। आप ए ऑप्शन के साथ जा सकते हो, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि मनुष्य में निषेचन अंडे का विकास होता है। देखिए, मनुष्य में निषेचन के दौरान अंडे का विकास कहाँ पर होता है? क्वेश्चन समझ में आया? मनुष्य में जब फर्टिलाइजेशन होती है तो अंडे का विकास कहाँ पर होता है? ठीक है, अंडे का विकास तो आपको पता है कि फीमेल में होता है। तो उस जगह को क्या कहते हैं जहाँ पर अंडे का विकास होता है? क्वेश्चन समझ में आ गया क्लियर? अब देखिए ऑप्शन भी देख लीजिए। उसे क्या अंडाशय कहते हैं, या बी डिम्बवाहिनी कहते हैं, सी भूषण कहते हैं, या डी गर्भाशय कहते हैं? क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, काफ़ी दिलचस्प है कि मनुष्य में निषेचन अंडे का विकास कहाँ पर अधिक होता है। तो आप अपना आंसर जो है अब
जो है नोटबुक पे भी लिख सकते हो, चाहे आप जो है इसको कमेंट करके मुझे बता भी सकते हो, क्योंकि जो पहले करेगा वो काफ़ी इंटेलिजेंट होगा। तो चलिए ये अच्छी बात है, कौन करता है पहले तो देख ही लेते हैं हम। अब देखिए क्वेश्चन मैं समझा दूं कि मनुष्य में निषेचन अंडे का विकास कहाँ होता है। अंडाशय में कहेंगे, जी नहीं, अंडाशय में नहीं होता है। विकास की बात कहा है, ना कि अंडे उत्पन्न करने की बात कहा है। अंडा निषेचन का जो निषेचन होती है अंडे के साथ, उसका विकास कहाँ पर होता है। मान लीजिए मेल फीमेल गैमेट मिल गया, ठीक है, तो वहाँ पर थोड़ी उसका विकास होता है, एक जगह होता है, उसको क्या कहती हैं। तो वही हमसे क्वेश्चन पूछ रखा है, न कि ये पूछा है कि अंडा कहाँ से उत्पन्न होती है। यहाँ विकास की बात किया है, जब मेल फीमेल गैमेट मिल जाती है तो अंडे का विकास कहाँ होता है, अंडाशय में तो होती नहीं है। तो ए ऑप्शन तो है गलत है। डिम्बवाहिनी में भी नहीं होती है, ये तो क्लियर है। और भूषण, भूषण तो आपको पता है कि पुरुषों में होता है, तो पुरुषों में कहाँ से होगा, ये तो ऑप्शन ही बिल्कुल ही ऑड है। अब डी देखिए, गर्भाशय, यू आर राइट, दैट इज द करेक्ट आंसर। गर्भाशय आपका सही आंसर है, ठीक है, यानी डी ऑप्शन आपका सही है कि मनुष्य में निषेचन अंडे का विकास जो होता है गर्भाशय में होता है। तो ये डी ऑप्शन आपका सही गया, डी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण लग रहा है कि अंडे का निर्माण होता है। देखिए वही क्वेश्चन जो अभी कुछ देर पहले समझा रहा था, वही क्वेश्चन इधर से आ गया वहाँ से कि अंडे का निर्माण कहाँ होता है। ठीक है, अंडे का निर्माण कहाँ होता है, क्या ए भूषण में, बी लिंग में, सी अंडाशय में, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प है, क्वेश्चन दिलचस्प है। समझ, जो बच्चे समझ गए होंगे वो फटाक से इसका आंसर दे सकते हैं, और आप भी दे सकते हो, आप पीछे मत रहो, क्योंकि कहते हैं ना यहाँ पर कोई तेज नहीं है ना कोई यहाँ पर मूर्ख है, सब इंटेलिजेंट है। कहते हैं यहाँ तो सिर्फ आपको प्रैक्टिस चल रहा है, मेन तो आपको एग्जाम में परफॉर्मेंस करके दिखाना है। यहाँ पर एक दो बार वीडियो देख लीजिए, ऑटोमेटिक सारे आपके दिमाग में यूं ही बैठ जाएगा। यहाँ पर ना तो ट्रिक मैं यूज़ कर रहा हूँ, ना आपको मैं जो है गलत रास्ता बता रहा हूँ, मैं तो सिंपल रास्ता बता रहा हूँ कि पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, जो समझेगा वही पेपर में समझा सकेगा। तो यही है, आप यहाँ पर समझ रहे हो, पेपर में आपको जो है एग्जामिनर को समझाना है कि आपके अंदर कितना दिमाग है, तो यही बात इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, आपने आंसर अपना सोच लिया होगा, लिख भी दिया होगा, अच्छी बात है। अब क्वेश्चन यहाँ साफ है कि अंडे का निर्माण कहाँ होता है। अंडे का निर्माण देखिए, यहाँ पर ए ऑप्शन है भूषण, यानी टेस्टिस। टेस्टिस में तो जो है आपको पता है कि यहाँ पर स्पर्म का निर्माण होता है, अंडे का निर्माण तो होता नहीं है, तो ए ऑप्शन तो गलत गया। लिंग की बात की गई है, भाई लिंग, लिंग का मतलब होता है मेल फीमेल, तो इसका मतलब तो कोई अर्थ ही नहीं बना, तो यानी बी ऑप्शन भी यहाँ पर गलत गया। सी अंडाशय, तो इसका मतलब अंडाशय सही है। तो अंडे का निर्माण कहाँ होता है, अंडाशय में, यहीं पे तो फॉर्मेशन होती है। और आपको पता ही होगा कि 28 दिन के बाद जो है वहाँ से अंडाशय से अंडे का रिलीज हो जाता है, ठीक है, और रिलीज होके जो है कुछ समय तक वेट करता है, उसके बाद जो है ये शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि अंडे का निर्माण कहाँ होता है। सी ऑप्शन आपका सही है, अंडाशय। सी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आ गया है, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि जंतुओं में प्रजनन की कितनी विधियां होती है। देखिए जंतु होते हैं, जंतु जो है कितने प्रकार से प्रजनन कर सकते हैं। जैसे कि काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन है कि जंतुओं में प्रजनन कितने विधि द्वारा हो सकते हैं। ऑप्शन है एक प्रकार से जंतु में जो होते हैं प्रजनन होते हैं, दूसरा है 2 प्रकार से, सी ऑप्शन है 3 प्रकार से, डी ऑप्शन है 4 प्रकार से। देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्जाम पॉइंट व्यू से भी महत्व रखता है कि जंतुओं में प्रजनन की कितनी विधियां होती है। ठीक है, तो आप अपना आंसर जो है सोच सकते हो, या मुझे राइट आंसर जो है अपने नोटबुक पे भी लिख सकते हो, या मुझे कमेंट भी कर सकते हो। जो पहले जो करेगा वो काफ़ी इंटेलिजेंट रहेगा। तो क्योंकि यहाँ पर तो आपको पता है कंपटीशन होना चाहिए आप सब में, कि जो आंसर जल्दी देगा उसके लिए अच्छा है। तो क्वेश्चन चलिए मैं समझाने की कोशिश कर सकता हूँ कि जंतुओं में प्रजनन की कितनी विधियाँ होती है। देखिए जंतु में अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। एक कैसे हो सकता है, ठीक है, इसका मतलब सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तक रिप्रोडक्शन होती है जंतुओं में, तो इसका मतलब इसका आंसर जो होगा बी होगा सही। बी यानी 2 प्रकार से जो है आंसर सही है कि जंतुओं में प्रजनन की 2 विधि है, यानी 2 प्रकार की विधियाँ हैं,
तो बी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। बी ऑप्शन पे आप जो है टिक लगा सकते हो। एग्ज़ाम में भी आपको यही करना है। तो बी ऑप्शन आपका सही है कि जंतु प्रजनन की जो है 2 विधियाँ होती है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है।